केवल उस शरीर के एंजॉयमेंट से ऊपर उठो, मन के एंजॉयमेंट से ऊपर उठो, ज्ञान का एंजॉयमेंट, बुद्धि का एंजॉयमेंट वो और श्रेष्ठ है। ध्यान देना, ये जो भगवान कह रहे हैं कि निराहार, निराहार रहने का मतलब हुआ कि इंद्रियों से, केवल शरीर की इंद्रियों से विषय सुख की दृष्टि से वो विषय सुख ग्रहण नहीं करता, इंद्रियों को भोजन नहीं देता, वो धर्म की दृष्टि से देता है। अब देखो एक उदाहरण दूं, थोड़ा वैसा उदाहरण है लेकिन कि तुम्हारी आंखों को रूप देखने की आदत है। अब एक रूप तुम देखते हो मांसल नजरिए से, एक रूप तुम देखते हो धर्म की दृष्टि से, एक रूप तुम देखते हो भक्ति की दृष्टि से। एक मांसल नजरिए से देखते हो ये स्त्री है, मात्र स्त्री का रूप है, तो स्त्री की दृष्टि से ही जब तुम किसी स्त्री का रूप देखते हो तो तुम्हारे अंदर वासना का उद्वेग होता है? यह है वासना की दृष्टि से इंद्रियों को भोजन देना। इस दृष्टि से वो निराहार रहने को कह रहे हैं। लेकिन जब उसे बहन देखते हो, बेटी देखते हो, माँ देखते हो, तो ये भी एक रिश्ता जोड़ना हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखना हुआ। लेकिन इस देखने का आनंद कुछ दूसरा है। ध्यान देना, ये भय नहीं पैदा करता, अवसाद नहीं पैदा करता, ये तुम्हें हल्का नहीं बनाता, ये तुम्हें मनुष्य बनाता है। पशुओं में मां बहन बेटी की दृष्टि नहीं होती। ध्यान देना, पशु धर्मनिरपेक्ष होता है लेकिन मनुष्य में मां बहन बेटी की दृष्टि होती है। ये धर्म की दृष्टि हो गई, दृष्टि वही है। और एक तुम राधा रानी देख रहे हो, तुम सीता माता देख रहे हो, ये भी तो दृष्टि है कि नहीं है? एक दृष्टि ये हो गई है। ध्यान देना, तो ये जो नजरिया है महाराज, भगवान कहते हैं निराहारस्य। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, बोले अरे महाराज ये कैसे हो सकता है? निराहारस्य माने इंद्रियों को विषयों के भोगों की दृष्टि से विषयों का भोग नहीं कराता, धर्म और नीति की दृष्टि से संसार में इंद्रियों के साथ वो विषयों का सेवन करता है। देहिनः, ऐसा देही, ऐसा पुरुष, देह को धारण करने वाला देही, देही भाव में, जीव आत्म भाव में जागा हुआ, विषयाः विनिवर्तन्ते, नारायण वो विषयों से उसके विषय निवृत्त हो गए हैं। जिसके विषय निवृत्त हो जाते हैं, रसवर्जम, रस की वर्जना, रसवर्जम, रस क्या है? वही रस, चमड़ी का रस। ध्यान देना, मोटा रस, वहां यहां उस रस को ग्रहण करना चाहिए जो रस पशु का और तुम्हारा एक जैसा है। जरा ध्यान देना, आहार निद्रा भय मैथुन आदि, उस रस की भगवान वर्जना करते हैं। आसक्ति का रस, सुख का रस, भोग का रस है जो तुम्हारा और पशु का एक जैसा है। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यान देना कि अस्य, यह जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, इसे परमात्मा का स्पष्ट दर्शन हो जाता है। रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसके अंदर जो रस सिक्तता है उसमें भी वो तत्व का दर्शन करता है। कैसे, जरा उसको भी समझो। यही तो बात है, इसीलिए तो देर लगती है कि अभी मैंने तुम्हें समझाया पहले कि कोई वस्तु मिलती है तो उस वस्तु के मिलने पर तुम्हारी चेतना की बहिर्मुखता समाप्त हुई और तुम्हारी आत्मा का आनंद ही छलक पड़ा। यही है। ठीक इसी तरह कोई भी रस तुम्हें मिलता है तो उस रस में वास्तव में तुम्हारी आत्मा का ही आनंद छलकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि उसकी जो रसता है, रस सिक्तता है, वह भी निवृत्त हो जाती है। क्यों, कैसे? कि परम दृष्ट्वा,
परम तत्व को देखकर, या रस सिक्तता भी परमात्मा का आनंद बन जाती है, क्योंकि उसे यह बोध हो गया कि ये तो आत्मा के आनंद की छलकन है। ध्यान देना, ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है। अब ये तुम्हारे साथ घटता है। कुत्ता हड्डी चबाता है, तो कुत्ता जब बहुत हड्डी चबाता है कि इससे मुझे रस नहीं मिले, तो उसके ही दांतों की जड़ों से खून निकलने लगता है और सोचता है कि मुझे हड्डी का रस मिल रहा है। ठीक इसी तरह से जब तुम विषयों का सेवन करते हो तो तुम्हें वास्तव में अपने ही स्वरूप का आनंद मिलता है और तुम्हें लगता है विषयों का आनंद मिल रहा है। इस रहस्य को समझो और अपने उस रस के खजाने को, आनंद के खजाने को पहचानो। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसुभम मनः। भगवान कहते हैं कौन्तेय ही प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः विपश्चितः पुरुषस्य मनः अपि प्रसुभम हरन्ति। अब देखो कितनी सच्ची और प्रैक्टिकल बात कहते हैं कि अर्जुन, ही, यहां जो ये ही पद है ये किस लिए आया कि जिसकी यदि आसक्ति न गई हो, जिसके अंदर विषय रस का स्थान आनंद रस ने न लिया हो, आत्मा के रस ने न लिया हो, ऐसा जो व्यक्ति है प्रमाथीनी इंद्रियाणी, उसकी इंद्रियां जानते हो क्या करती? प्रमाथीनी, प्रमथनशील है इंद्रियां, मथ डालती हैं तुम्हारे चित्त को। नहीं ये मिलना ही चाहिए। मुझे आपको